So now what is the diagnosis of how will you make the diagnosis of intestinal amoebiasis? So primarily तो आप स्टूल माइक्रोस्कोपी करोगे, बिकॉज पेशेंट कंप्लेंटली इस बात के साथ आएगा कि मेरे को डायसेंट्री जैसे फीचर्स हैं, मेरे को ब्लड एंड म्यूकस भी हो जाता है और कभी मोस्टली लूज स्टूल्स हो रहे हैं, उसके कारण पेशेंट आपके पास आ सकता है. और मोस्टली आपको चारकॉट लेटेन क्रिस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं विद डीजनरेटेड एसिनोफिल्स, आरबीसी प्लस माइनस, लिक्विड स्टूल्स होंगे, ट्रोफोजॉइड्स प्लस प्लस और सिस प्लस, सेमी सॉलिड हो सकता है ट्रोफोजॉइड प्लस एंड सिस प्लस प्लस. सेंसिटिविटी लो रह सकती, बट इन मेथड की सेंसिटिविटी लो है. इससे थोड़ा बेटर क्या है वो है कल्चर, बट वो रूटीनली किया नहीं जाता. पॉलिक्जेनिक मीडिया है जिसमें एक नाम आपको थोड़ा माइंड में रखना है, वो है बॉइक एंड ड्रॉबलॉव्स मीडियम. ओके, एंड उसके बाद ऐसे ही कई मीडियम है, क्रेग्स मीडियम, रॉबिन्सन, बालामुथ्स. एक्जेनिक मीडियम है, डायमंड मीडियम. एंटीजेनिक डिटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड पढ़ता है, गैल नेक लेक्टिन स्पेसिफिक एलाइजा. जस्ट कीप दिस इन माइंड, कीप दिस वर्ड इन माइंड, गैल नेक लेक्टिन स्पेसिफिक एलाइजा. ओके, पीसीआर हमारा मोस्ट सेंसिटिव है. सीरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? सीरोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि हमें यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ गई यार सीरोलॉजी करवाने की. क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो गया तो पेशेंट की बॉडी में आपको स्ट्रोफोजॉइट या सिस्टिन स्टूल नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होने में इटसेल्फ काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा. इट्स लाइक कि अगर आज किसी को अगर मतलब इसमें एटलीस्ट आपको 4 to 5 वीक्स का टाइम लग जाता है या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस डेवलप होते होते. तो द पेशेंट मे नॉट बी एक्सक्रीटिंग ट्रोफोजॉइड्स और सिस्ट इन द स्टूल्स. सिर्फ 15% पेशेंट ही स्टूल्स में सिस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं. तो आप सीरोलॉजी से बता दोगे कि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मतलब हाँ इन्फेक्शन हुआ था. आप किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बताओगे? लेक्टिन एंटीजन के अगेंस्ट. कैसे बताओगे? एलाइजा करोगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर करोगे, इम्यूनोफ्लोरोसेंस कर लोगे. अगर ये दोनों में ही रेज्ड होता है, सीरोलॉजी के जो मार्कर्स हैं एंटीबॉडीज़ जो हैं दोनों में, इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों में ही रेज्ड होंगे. नाउ इफ़ समबडी आस्क्स यू कि ओके ये जो एनकोवी सॉस पर आप बोल रहे थे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में, ये दिखता कैसा है? ये ऐसे दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको. इसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? यू विल से कि एक एब्सेस है, ठीक है, इन्हांसमेंट तो कोई है नहीं, डली हो रखी है, तो इट इज़ अ डल एब्सेस with non-enhancing center which is surrounded by inflammatory rim of inflammation. आप पहले अल्ट्रासाउंड करोगे ये देखने के लिए कि एक सॉलिटरी सिस्टिक हाइपोइकोइक लीजन आपको दिखेगी वहाँ पे, बिकॉज सबसे पहले आप अमीबिक लिवर एब्सेस, आपके पास सर्जरी में कोई भी पेशेंट आता है उसको स्टमक पेन है, फीवर विद पेन एंड चिल्स है, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन तो हम अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, यू विल वेरी इजीली नो कि क्या प्रॉब्लम है, कि कोई फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है या कोई एब्सेस बन रही है, कोई पस फॉर्मेशन है, तो इसलिए पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे. सेकंड स्टेप में आप सीटी और एमआरआई जाओगे. इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज द फर्स्ट स्टेप. दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, like the initial step of investigation in amoebic liver abscess. अल्ट्रासाउंड सबसे पहले होगा. एंड उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? मेट्रोनिडाजोल एंड टेनिडाजोल, वी ऑल नो दिस. ओके फाइन, अब आपको ये पता चल गया, ठीक है अमीबिक कोलाइटिस थी, आपने दोनों दे दिए, फाइन. नाउ इफ़ आई टेल यू कि अगर अमीबिक लिवर एब्सेस है तो क्या करोगे, तो भी आप मुझे यही बोलोगे कि हम मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल दोगे. बट अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक ऐसा पेशेंट है जो मतलब ऐसा पेशेंट है जिसका इन दोनों दवाइयों के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी भी उसको फीवर विद चिल्स एंड कंप्लेंट्स की प्रॉब्लम है, उसको डल लेकिंग राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप, और अगर आपको लग रहा है कि उसका हाई रिस्क ऑफ रप्चर, अगर आपने कैविटी देख ली यूएसजी पे कि मोर देन 5 to 10 सेंटीमीटर है या फिर लेफ्ट लोब एब्सेस है, फिर आप क्या करोगे? तो आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स मस्ट बी ट्रीटेड बिकॉज रिस्क ऑफ इन्वेजिव डिसीज़ है बाद में. इस केस में भी आप उसको ट्रीटमेंट दोगे. कैसे दोगे? एब्सेस ड्रेन करोगे. अगर कोई बंदा ऐसा आ रहा है जो कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उसको भी ट्रीटमेंट दोगे. कब कब दोगे? अगर आपको लग रहा है कि उसका डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं है, वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है, तो शायद उसको बाद में इन्वेजिव डिजीज़ हो सकती है, या फिर उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लो सोशो इकोनॉमिक को बिलोंग करता है, तब भी उसे डिजीज़ हो सकती है, या फिर इफ़ ही और शी इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स. तो ऐसे में आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? ऐसे में आप ट्रीटमेंट करोगे लूमिनल अमीबिसाइड से. वो कौन से हैं? पार्मोमाइसिन एंड डेलेनॉक्साइड फ्यूरेट. वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू पिक पॉइंट हेयर इज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंटमीबा
एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव फॉर्म एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म इज द मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियड सिस्ट। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में अमीबिक अल्सर होता है विच इज़ फ्लावर शेप, ब्रॉड बेस, नैरो नेक, मोस्ट कॉमन साइट इलियोसिकल जंक्शन। ओके, अमीबिक लिवर एब्सेस में मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व है पोस्टीरियर सुपीरियर सर्फेस ऑफ द राइट अपर लोब ऑफ लिवर एंड कॉवी सॉस पास है, थिक चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती है। एंड या अगर क्वाड्रीन्यूक्लियड सिस्ट आपको स्टूल में दिख रहा है तो मतलब कैरियर स्टेट है, और अगर ट्रोफोजॉइड्स दिख रहा है मतलब कि एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पैरासाइट।